बख्तू बीवी ने भी ऐसा ही उपदेश दिया अपने बेटे को। बेटा, दिल में नफरत न रखी। जिसके प्रति तू नफरत करता है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो जिस समय तुम्हारे साथ कोई आदमी बुराई करता है, उस समय जितना बुरा होता है, उसके पहले वो बुरा नहीं होता, उसके बाद भी वैसा बुरा नहीं रहता, लेकिन अपन उसके लिए बुरेत्व की, बुरापन की गांठ बांध लेते। बेटा, मैंने सत्संग में सुना है, संतों की वाणी सुनी, चाहे सासू हो, चाहे बहू हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे हरीफ हो, तुम्हारे साथ जिस समय वो बुरा व्यवहार करता है, उस समय जितना वो बुरा होता है, उसके पहले उतना वो बुरा नहीं था, और उसके बाद भी उसमें उतनी बुराई नहीं रहती। क्या ख्याल है? मुसलमान भक्त बोलो, क्या ख्याल है? नेक बात है। हिंदू भक्त बोलो, क्या ख्याल है? अच्छी बात है। अब नेक बोलो, अच्छी बोलो, लेकिन बात तो वही की वही। तुम्हारा शत्रु तुम है जो गाली देता है और अथवा जो तुम्हारे से बुराई करता है, उस समय जितना बुरा होता है, उसके पहले वो बुरा नहीं था उतना, और उसके बाद वो उतना बुरा नहीं होता। लेकिन तुम्हारे से जरा बुरा व्यवहार किया, उसके लिए बुरापन तुमने हृदय में ऐसा पक्का किया कि वो तो बुरा पहले नहीं था, बाद में उतना बुरा नहीं रहता, लेकिन आपने बुराई रखकर, याद कर करके अपने दिल को ज्यादा बुरा बना दिया। बेटा, मैंने ये संतों के सत्संग में, भगवत कथा में ये बात सुनी। बख्तू बीबी बड़ी विशाल बुद्धि की धनी थी, उसके लिए सत्संग पराया नहीं है, नमाज पराई नहीं, अल्लाह पराया नहीं, राम पराया नहीं, सभी हमारे, हम सभी के। फासले दिल से मिटा दो। अगर है दुनिया में रहना तो हटा दो निंदा नफरत को। वो ऐसी बख्तू बीबी अपने बेटे को ऐसी सुंदर सीख देती, वो बेटा विशाल हृदय का धनी बना। और आगे चल के फरीद बेटा बख्तू बीबी का, फरीद बेटा ही नहीं रहा, फरीद युवक अथवा फरीद नागरिक नहीं रहा, फरीद के हृदय में जो छुपा हुआ था अल्लाह ही नूर, ईश्वरीय प्रेम। प्रेम सबके अंदर छुपा रहता है, लेकिन नफरतवादी, मायावादी, अहंकारवादी उस प्रेम पर चदरिया डाल देते। बच्चा कितना प्यारा होता है, नन्ही मुन्नी बच्ची कितनी प्यारी लगती, फिर जो बड़े होते और दायरे बन जाते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा मकान, ये मेरा मकान, ये मेरा घर, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये मेरे तेरे के रगड़े झगड़े आदमी को नेरो बनाकर नफरत के शिकार बनाने वाले लोगों के चक्कर में आकर आदमी इतना गंदा हो जाता है कि तौबा हो जाती। सूरज का प्रकाश तो हिंदू मुसलमान लेते, पिक्चर आएगी तो हिंदू और मुसलमान सुनेंगे, देखेंगे। हवाएं हिंदू लेते, वही मुसलमान लेंगे, लेकिन हिंदू संत आए तो बोले ये तो अपने वाले नहीं है, पराये वाले। ये अपना पराया मजहबवादियों ने ऐसा भर दिया कि बस अपने दायरे में लोग फंसे रहे। हवाएं अपनी पराई नहीं लगती। धूप सूरज की एक, चंदा की चांदनी एक, भारत की धरती एक। मच्छर भी ऐसा नहीं सोचता कि मुसलमान है पराया है या हिंदू है ये पराया है या अपना है। मच्छर जब काटता है, और जिन्होंने नफरत भरी है वो इतने जहरी विचारों के, हल्की मती के लोग हैं। कह रहे हिंदुओं के बच्चों को काट दो, अपने राज करो। हिंदू बोले मुसलमान को काट दो, मिटा दो, अपने राज करें। अरे भाई मूर्ख, तुम मुसलमानों को मिटा सकते हो? कैसी बेवकूफी की बात है। तुम हिंदुओं को मिटा सकते हो या मुसलमान को? अरे तुम्हारी तो क्या, तुम्हारी 10 पीढ़ी खत्म हो जाए नहीं मिटेंगे। एक मच्छर को तुम हिंदू नहीं, तुम मुसलमान नहीं, ईसाई, पारसी, सभी लोग मच्छर को तो मिटाने में लगे हैं। क्या मच्छर मिटा पाए? मूर्ख, धरती से मच्छरों को मिटा पाए क्या तुम? जो हिंदुओं को मिटा दोगे या मुसलमानों को मिटा दोगे या और किसी को मिटा दोगे और खुशी से रहोगे? मच्छरों को मिटाने के लिए तो न जाने कितने के, सभी मानवता एक तरफ है,
ये सारी मानवता के गाल पर थप्पड़ है कि मच्छर को जब तुम नहीं मिटा पाए तो हिंदुओं को क्या मिटाओगे, मुसलमानों को क्या मिटाओगे। अपनी बेवकूफी को मिटाकर दिल में आनंद, आर, स्नेह, एकता ले आओ। अपने कुंठित पने को मिटा दे, अपनी बेवकूफी को मिटा दे, अपने द्वेष को मिटा दे। मैं तेरे को ऐसे रखूंगा, ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। ओहो, कहीं का न छोड़ूंगा, कहीं का न। तुम किसी के लिए बुरा सोचो और बुरा करो, उसका मुकद्दर होगा तो थोड़ा बहुत उसका बुरा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारा हृदय बुरा हो रहा है, तुम्हारे कर्म बुरे हो रहे हैं। और तुम भला सोचते और भला करते हो तो उसका इतना भला कर पाओ न कर पाओ, लेकिन तुम्हारा भला सोचना और भला करना तुम्हारे हृदय को भला बना देता है। भलाई कंदे ता भलो तुझो थींदो, भलाई जा बहड़ा धनी तोखे दींदो। रबिया हो गई 8वीं सदी में, तुर्किस्तान में, बसरा नगर में। उस गरीब कन्या को उठाकर हरामियों ने बेच डाला। गुलाम बिकते थे, 8वीं सदी की बात, और किसी वैद्य ने खरीदा। उस समय धार्मिकता दिखावे की रह गई थी। थोड़ा कुरान पढ़ लिया, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा नमाज अदा कर ली। बड़े लोग धर्म का फायदा उठाने के लिए, धार्मिक कहलाने के लिए शोभा के गांठिए बन जाते। सचमुच धर्म की सेवा तो मध्यम वर्गीय छोटे लोग करते, बड़े लोग तो उसका फायदा उठाने के लिए धार्मिक दिखते। विवेकानंद कहते, रबिया जिस हकीम को बेची गई थी उसने भी मजलिस की, धर्म का रचा कुछ खेल, फिर बाद में शराबे और कबाबें चालू हो गई। तो वो शराबी शराब कबाब खाते खाते, वो जब मीट, बकरे के मीट में हड्डियां आती, बोले यार ये खुदा ने कैसा मांस चिपका दिया कि इतना इतना इसको पकाया गया फिर भी हड्डी को चिपक रहा है। ये कौन से गोंद से खुदा चिपकाते होंगे। तो जिसके यहाँ मजलिस थी वो जाना माना हकीम था, वैद्य था। बोले हकीम साहब आप ही बताओ, नशे में चूर हकीम और उसके साथी, तो ये बकरे का है मांस, तो इंसान के घुटने में भी ये जो घुटने घूमते हैं और ये होता है और फिर मांस भी होता है, तो इंसान में भी ऐसे ही चिपकाता होगा क्या, कहां से गोंद लाता होगा, कैसा इंसान का घुटना कैसा होगा। ये बकरे के घुटने की नली